राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस है। इस अवसर पर हम सबसे पहले अपने व्यक्तिगत अपनी ओर से, पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बापू के श्री चरणों में हम अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। बहुत ही हमारे लिए दुख का दिन है आज। हमारे राष्ट्र के मसीहा, मानवता के पुजारी, सत्य एवं अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी आज ही के दिन हमसे बिछुड़ गए। एक सिरफिरे ने इस अहिंसा के पुजारी को हिंसा का शिकार बनाया और पूरे देश को और पूरी मानवता को शर्मसार होने को मजबूर किया। आज दुख के इस घड़ी में हम सभी गांधी को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि आज गांधी के शहादत को 74 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके विचार पूरी दुनिया को दिशा दे रहे हैं और गांधी मरकर भी अमर हो गया है। गोडसे की गोली ने गांधी की शरीर की तो हत्या कर दी, लेकिन गांधी का विचार आज जन जन तक प्रेम एवं शांति का संदेश दे रहा है, समरस समाज का संदेश दे रहा है और पूरी विश्व मानवता को नई दिशा दिखा रहा है। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर चाहूँगा कि सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष, टीपी कॉलेज मधेपुरा के यशस्वी प्रधानाचार्य प्रोफेसर केपी यादव सर महात्मा गांधी जी के श्री चरणों में हम सभी लोगों की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रोफेसर केपी यादव सर। प्रोफेसर केपी यादव सर गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। यह साहित्य के विद्यार्थी का बापू के प्रति अपना समर्पण भी है। वही बापू जिन्होंने समाज के हर एक क्षेत्र को प्रभावित किया है और साहित्य भी इससे अछूता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अपने ही महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष और संप्रति केपी कॉलेज मुरलीगंज के प्रधानाचार्य डॉक्टर जवाहर पासवान सर को आप आएँ और महात्मा गांधी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। और मैं अपने तमाम उपस्थित विद्यार्थियों को यह बताना चाहता हूं कि कमलेश्वरी बाबू भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं और उनका भी गांधी जी से काफ़ी लगाव रहा है। और हमारे इस कोसी सीमांचल के सैकड़ों लोगों ने गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाई और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया। तो मैं जवाहर भैया को धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और आज के हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और अब मैं अपने छोटे भाई लेफ्टिनेंट गुड्डू जी से आग्रह करूंगा कि आप आएँ और गांधी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। आप एनसीसी के पदाधिकारी हैं और राष्ट्रीय कैडेट कोड भी गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांत को और यूनिटी और डिसिप्लिन को लेकर आगे बढ़ रहा है। गांधी जी भी डिसिप्लिन को बहुत महत्व देते थे और राष्ट्र की एकता के लिए ही इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपनी शहादत दी है। कैसे देश में धार्मिक सद्भाव आएगा, कैसे एकता आएगी,
और अब मैं सभी विद्यार्थियों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग आग्रह करूंगा कि गांधी जी के चित्र पर पुष्पांजलि करेंगे, क्योंकि हमारा ये राष्ट्रीय सेवा योजना भी गांधी जी के सिद्धांतों को भी आगे बढ़ा रहा है। और गांधी जी के 100वें जन्म दिवस पर ही इसकी भी शुरुआत की गई है। और गांधी का जो सपना था कि नए भारत का कैसे निर्माण होगा और उसमें युवाओं की क्या भूमिका होगी, उसे ही आगे लाने में हमारी ये राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय कैडेट कोर दोनों एक अहम भूमिका निभा रहा है। और आप सभी देखते हैं कि आज चाहे वो बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोरोना काल हो, चाहे देश पर कोई भी संकट आता है तो एनएसएस और एनसीसी के युवा आगे बढ़कर उसमें भागीदारी निभाते हैं और देश की सेवा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। यह प्रेरणा कहीं न कहीं महात्मा गांधी की प्रेरणा है, स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रेरणा है। इसलिए गांधी जी के प्रति हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। और ये श्रद्धा के फूल बापू के प्रति हमारी कृतज्ञता है। हम कुछ भी करें उनका ऋण हम नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि माता पिता के ऋण से ऋण नहीं होया जा सकता है, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा के लिए आज हम लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। और मैं अब चाहूँगा कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमांशु जी दीजिए। बापू के प्रति हम सबों का आज पूरा देश और पूरी दुनिया गांधी जी को याद कर रही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में कई वर्षों से मनाया जा रहा है। साथ ही आज शहादत दिवस पर पूरा विश्व नम आँखों से महात्मा गांधी को याद कर रहा है। और हमारे टीपी कॉलेज मधेपुरा में भी एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। साथ ही भूपेन्द्र नंदन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में भी हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर RKP रमन सर एवं तमाम पदाधिकारियों के द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर जवाहर पासवान सर हम लोगों को संबोधित करेंगे और साथ ही गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। डॉक्टर जवाहर पासवान। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। आज देश नहीं विश्व के ऐसे महामानव का शहादत दिवस है जिसको सिर्फ देश नहीं विश्व नमन कर रहा है। हम भी महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे महाविद्यालय के कुशल योग्य हर दृष्टिकोण से महाविद्यालय के चौतरफा विकास की ओर ले जाने वाले हमारे अभिभावक प्रधानाचार्य डॉक्टर KP यादव साहब, महाविद्यालय में हमेशा महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले जो संचालन कर रहे हैं हमारे छोटे भाई जो टीपी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष हैं, BN मंडल विश्वविद्यालय में PRO सहित एकेडमिक रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर सुधांशु शेखर, हमारे महाविद्यालय के सबसे युवा यशस्वी असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स गुड्डू कुमार, साथ ही गुड्डू जी NCC के लेफ्टिनेंट भी हैं और NCC के छात्रों का NSS के छात्रों का हमेशा महाविद्यालय के
उत्थान में, विकास में अहम भूमिका होती है। हम तमाम आए हुए अपने बच्चे को भी आज शहादत दिवस पर चाहेंगे कि आप गांधी को सिर्फ याद नहीं करें, गांधी के जीवन और दर्शन को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करें। आपको मालूम है कि जब देश स्वतंत्र हुआ, हमारा देश सामाजिक समरसता की ओर बढ़ रहा था, हमारे देश में समानता स्थापित होने की बातें हो रही थी, तब कुछ अपराधी तत्व के व्यक्तियों को ये अच्छा नहीं लगा कि गांधी अगर ज़्यादा दिन रहेंगे तो भारत में समतामूलक समाज बनेगा, समरसता स्थापित होगी। इसीलिए गांधी को गोली मार दिया गया। हम अपने बच्चों से कहना चाहेंगे कि आज सावधान रहने की ज़रूरत है। कभी गांधी के शरीर को समाप्त कर दिया गया और आज साजिश के तहत गांधी के विचारों को भी समाप्त करने की बातें हो रही है। अगर गांधी का विचार समाप्त हो गया तो निश्चित रूप से हम जिस काल में जी रहे थे, जो हमारे देश की स्थिति थी, हमारे देश में गुलामी थी, निश्चित रूप से अगर युवा जागृत नहीं होंगे, युवा गांधी के विचार को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जो पुनः आपको गुलामी में जाना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश के हज़ारों शहादत के बाद जो हमें स्वतंत्रता मिली है, हज़ारों शहादत के बाद जो हमारे देश को संविधान मिला है, अगर संविधान सुरक्षित रहे, संविधान संरक्षित रहे, स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, तो आज अंबेडकर और गांधी के विचार को जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे पुरखों के साथ हमारे देश में व्यभिचार होता था, निश्चित रूप से वैसा प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए हम युवाओं से आह्वान करना चाहते हैं कि आप गांधी के विचार को पढ़ें और गांधी के विचार को जन जन तक पहुंचावें, ताकि गांधी का जो सपना था समतामूलक समाज बनाने का, समतामूलक समाज स्थापित करने का, वो मेरे देश में कायम रह सके। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हम चाहेंगे कि पुनः हम गांधी साहब को, गांधी बाबा को श्रद्धांजलि निवेदित करते हुए बच्चों से आह्वान करेंगे कि आप सिर्फ गांधी को जाने नहीं, गांधी को माने नहीं, गांधी के विचार को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि आपका देश, आपका समाज सुरक्षित रहे और साथ ही आप स्वयं भी सुरक्षित रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जवाहर पासवान सर। सचमुच गांधी पढ़ने की या मानने की चीज़ नहीं है, बल्कि अपनाने की बात है गांधी को। और उन्होंने कहा भी है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, माई लाइफ इज़ माई मैसेज। तो अगर हम गांधी के विचारों को अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी उनके जन्म दिवस को मनाना, उनके शहादत दिवस को मनाना सार्थक होगा। और मैंने अपने कई भाषणों में कहा भी है और मैं ये शिद्दत से महसूस भी करता हूँ कि गांधी को अपनाना बिल्कुल आसान है। आज एक साजिश के तहत ये पूरी दुनिया में प्रचारित कर दिया गया है कि गांधी बनना बहुत कठिन है। हम लोग अक्सर कहते हैं हम गांधी नहीं बन सकते हैं, हम गांधी नहीं है जो हम ये करेंगे, या हम लोग कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, यानी गांधी मजबूरी में ही बना जा सकता है। इस तरह के विचार प्रचारित कर दिए गए हैं। तो मैं दो बात कहना चाहता हूँ कि एक तो गांधी को अपनाना कठिन नहीं है, क्योंकि सत्य और अहिंसा का विचार है गांधी का विचार। सत्य अहिंसा को अपनाना ही गांधी को अपनाना है, और सत्य और अहिंसा हमारा स्वभाव है। इसे अपनाने के लिए हमें कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमको अब सत्य बोलना है, इसके लिए हमको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ख़तरा भी नहीं है कि यहाँ क्या बोलेंगे फिर वहाँ गलती से कोई दूसरी बात नहीं बोला जाए। झूठ बोलने के लिए पूरी मशक्क़त करनी पड़ती है, पूरी योजना बनानी पड़ती है, झूठ का एक पूरा आवरण बनाना पड़ता है, एक खाका खींचना पड़ता है। सत्य तो स्वयं प्रकट है, उसको बोलने के लिए कहीं कोई अभ्यास, कहीं कोई मशक्क़त, कहीं कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह अहिंसा, अहिंसा तो हमारा स्वभाव है, प्रेम हमारा स्वभाव है, उसके लिए किसी शक्ति की ज़रूरत नहीं है, बाह्य शक्ति की, आंतरिक शक्ति की ज़रूरत है। हिंसा करने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है।
अगर हमें अभी गुस्सा करना हो तो मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, और मैं अब खुद नहीं अपनाता हूँ बहुत सारी बातों को, इसलिए क्षमा करेंगे इसके लिए। तो लेकिन सच्चाई यही है कि अहिंसा हमारा स्वभाव है। अहिंसा कर हमको गुस्सा करने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। किसी की हमको हत्या करनी हो तो हमको हथियार खोजना पड़ेगा, लेकिन किसी से प्रेम करना हो तो कुछ भी खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मूल स्वभाव में आ जाइए, बस उतना ही काफ़ी है। जो आवरण आपने अपने ऊपर ढक लिया है उन तमाम आवरणों को हटा दें। आप गांधी ही हैं। सभी बच्चा गांधी के रूप में ही पैदा लेता है। हम उसे धीरे धीरे ट्रेनिंग करके गोडसे की प्रक्रिया में भेज देते हैं। इसलिए कृपया ये जो ट्रेनिंग है हमारी, उस ट्रेनिंग को बंद कर दिया जाए। और ट्रेनिंग ये दिया जाए मूल स्वभाव की ओर कैसे हम लौटेंगे। जो हमारा मूल स्वभाव है प्रेम का, अहिंसा का, सत्य का, उसकी ओर हम लौटेंगे। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए बस मैं यह कहना चाहूँगा कि जब गांधी की शहादत हुई तो पूरी दुनिया भर से संदेश आए थे, और एक महापुरुष ने कहा कि अब आज लग रहा है कि अच्छा होना कितना खतरनाक होता है। इसी तरह से अन्य भी कई संदेश हैं। गुड्डू सर ने मुझे भी एक संदेश दिखाया भी था, बहुत अच्छा, बहुत लोगों का संदेश आया था, आप लोग पढ़ेंगे नेट पर। यह भी अपने आप रिसर्च का टॉपिक है कि गांधी की शहादत पर दुनिया भर से जो संदेश आया। जैसे कि नेहरू जी ने कहा कि हमारा प्रकाश बुझ गया। अन्य लोगों ने अलग अलग तरीके से सबों ने अपने विचार व्यक्त किए। दिनकर ने कहा कि ये गांधी की अर्थी नहीं जा रही है, बल्कि अर्थी भारत का है, भारत माता की अर्थी जा रही है। तो अलग अलग लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए थे। मैं गुड्डू सर को आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि हमारे दुश्मन सबसे ज़्यादा तब खुश होते हैं जब मेरे अपने घर में कुछ कला हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो वैसे ही गांधी की मृत्यु पर एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ लॉर्ड माउंटबेटन का, जो तत्कालीन वायसराय थे। उन्होंने कहा था, ब्रिटिश हुकूमत अपने काल पर्यंत कलंक से बच गई। आपकी हत्या आपके देश, आपके राज्य, आपके लोगों ने की है। यदि इतिहास आपका निष्पक्ष मूल्यांकन कर सका तो वो आपको ईसा और बुद्ध की कोटि में रखेगा। इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि गांधी उस लायक है। कोई कौम इतनी कृतज्ञ और खुदगर्ज कैसे हो सकती है जो अपने पिता तुल्य मार्गदर्शक की छाती छलनी कर दे। ये तो निरशंस बर्बर नरभक्षी कबीलों में भी नहीं होता। और उस पर निर्लज्जता ये कि इन्हें इस कृत्य का अफसोस तक नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। और मेरे समझ से ये पूरा कथन 100% सही है, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। तो आज एक बहुत ही दुख की घड़ी है। तो आज ही के दिन एक बहुत बड़े पुजारी माँ बापू हमारे बीच नहीं रहे, जिन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और आप सभी लोगों का धन्यवाद भी देते हैं कि आप सभी लोग आज के दिन संडे होते हुए भी आप सभी लोग उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच कितना बड़ा कमेंट है पूरे भारतीय परंपरा पर, भारत के लोगों पर। और आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ जब यहाँ से जाने की बारी आ रही थी तो कई अंग्रेज़ विचारक कर रहे थे कि संभाल नहीं पाएगा भारत का लोग, ये योग्य ही नहीं है। कई अंग्रेज़ विचारक कहते थे कि हम लोग अगर आज़ाद इसको कर देंगे तो ये तो संभाल ही नहीं पाएगा, ये तो योग्य है ही नहीं, आज़ाद रहने के योग्य नहीं है, इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए भारत को। तो इन सारे कृत्यों से तो यही लग रहा है कि शायद हम तो, और जैसा कि उसमें एक स्टेटमेंट है कि दुख, और भी बड़ी दुख की बात यह है कि हमें अफसोस तक नहीं है। तो आप देखते हैं कि इतिहास में गांधी की उस हत्या को जस्टिफाई करने का, गौरवान्वित करने का भी प्रयास हुआ है, और गांधी की शहादत को गांधी वध कहकर
जैसे कि हमारे परंपरा में हमारे बड़े बड़े नायक, हमारे अवतार आतताइयों का वध करते थे, तो उस श्रेणी में डालने की कोशिश, असफल कोशिश कभी सफल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि गांधी का भी ये मानना था और इतिहास भी साक्षी है, सफल तो वही होगा जो सत्य होगा। और सफल चीज़, झूठी चीज़, चाहे लाख आप प्रचारित करेंगे, लाख आप उसके लिए कितना भी प्रयत्न करेंगे, वो सफलता नहीं मिल सकती है। तत्कालिक सफलता आपको भले ही मिल जाए। तो जो उसमें इशारा है उस स्टेटमेंट में कि अफसोस नहीं है लोगों को, एक तो गलत काम कर दिया बहुत बड़ा, और साथ ही अफसोस नहीं है, और अफसोस ही नहीं बल्कि गर्व करने वाले लोग भी हैं कि उस हत्या को गौरवान्वित करने वाले लोग, उसे वध की संज्ञा देने वाले लोग, और उसे जस्टिफाई करने के लिए पुस्तकों की रचना करने वाले लोग भी आज भी वो विचारधारा हमारे समाज में मौजूद है। हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से उस विचारधारा से भी हमें लड़ना है, जो विचारधारा हत्या को जस्टिफाई करती है। और हमारा ये मानना है कि हत्या किसी की भी उचित नहीं है, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों न हो। राष्ट्रपिता की हत्या तो खैर कहीं से उचित हो ही नहीं सकती है, हमारे दुश्मन से दुश्मन की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। मानव जीवन अमूल्य है और उसमें संभावनाएं बनी हुई है। अगर आज गांधी भी मानते थे कि मनुष्य मूलतः अच्छा मनुष्य होता है, अगर आज कोई आतंकवादी भी है तो कल उसमें संभावनाएं बनी हुई है कि कल वो बुद्ध हो सकता है। अगर आप आज उसकी हत्या करते हैं तो आप कल की बुद्ध की संभावनाओं को नष्ट करते हैं। इसलिए हत्या को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। खैर, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मैथिली साहित्य, हिंदी साहित्य एवं अंग्रेजी साहित्य के विद्वान और साहित्य ही क्यों, दर्शन, राजनीति एवं इतिहास के भी अच्छे ज्ञाता, हम सबों के मार्गदर्शक, अभिभावक, जिनके विचारों से हमेशा मुझे प्रेरणा मिलती है। और जब भी मैं कोई कार्यक्रम करता हूँ तो रात में मैं जब अपने सभी अतिथियों से बात करता हूँ, उसमें से प्रायः सभी अतिथि एक बात को जरूर चिन्हित करते हैं कि प्रधानाचार्य महोदय आपको बहुत मानते हैं। और उसमें से कई अतिथि यह भी चिन्हित करते हैं कि उनका जो वक्तव्य होता है वो कोई प्रशासक का वक्तव्य नहीं होता है, बल्कि वह विचारक का वक्तव्य होता है। उस समय मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है, बहुत ही खुशी महसूस होती है। तो मैं ऐसे प्रधानाचार्य महोदय को, ऐसे अभिभावक को, जिनके रहते हुए मुझे अपने आप पर गर्व करने का अवसर मिलता है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर के.पी. यादव सर। जगह ठीक है? रविवार का दिन, अवकाश का दिन लेकिन दुखद। हमारे पूज्य बापू का शहादत दिवस, शहीद दिवस है। हमारे पूर्व के वक्ताओं, विचारकों ने अपने अच्छे अच्छे विचार प्रस्तुत किया है। इस शहादत दिवस पर बापू को स्मरण करना, उनके मार्गदर्शन में कुछ दर्शाए, जो चिन्हित किए हुए, जो कुछ उनकी जो व्यक्तिगत, सार्वजनिक एवं देश स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय जो भावनाएं, विचार, यदि किसी एक विचार को भी आज की तिथि में हम संकल्पित होकर स्वीकार करें, संकल्पित होकर उनको स्वीकार करने की चेष्टा करें, तो निश्चित तौर पर शहादत दिवस मनाने की जो हम संस्थान में एक योजना बनाई है या कर रहे हैं, ये सफल होगा। आइंस्टाइन तो कहते थे कि वर्षों बाद आने वाली संतति यह नहीं समझ पाएगी कि हाथ पैर हाड़ मांस के कोई व्यक्ति गांधी हुआ करते थे, ऐसा नहीं मानेंगे। वो ईश्वर का रूप लेकर रहेंगे।
ईश्वरीय वरदान था वो। इस पृथ्वी पर, धरती पर इस तरह के व्यक्ति बार बार नहीं होते। वसुंधरा कभी कभी ऐसे व्यक्तित्व को पैदा करती है और उन्हीं चुनिंदे व्यक्तित्व में हमारे बापू थे। अभी हमारे सुधांशु जी ने कहा उनका आदर्श सत्य अहिंसा। हम सभी गांधी हो सकते हैं, गांधीवादी विचार के हो सकते हैं। सत्य और अहिंसा बहुत आसान सा शब्द उन्होंने बहुत खूबसूरती से पेश किया कि सत्य को कोई आंच नहीं है, सत्य में कुछ बनावटीपन भी नहीं है। बहुत अच्छा कहा। इन्हें सत्य को उजागर करने में कोई झिझक भी नहीं है और न कोई लाग लपेट की आवश्यकता है। निश्चल, निश्चित रूप से आत्मिक आत्मा से निकलने वाले शब्द जो सच है, हमें उसको अपनाना चाहिए। अहिंसा, जन्मजात हम लोग अहिंसक हैं। हिंसात्मक प्रवृत्ति हम में नहीं आवे। आपस में सौहार्द, बंधुत्व, भाईचारा, स्नेह, सहानुभूति, प्रेम, ये सब जो कुछ हमारे गुण हैं, बापू ने हमें सिखलाया। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोट दृग उसी ओर, चल पड़े जिधर भी एक दृष्टि पड़ गई, कोट दृग उसी ओर। ऐसे एक बापू। स्वतंत्रता के आंदोलन में बापू को अंग्रेजों ने कुछ नहीं बिगाड़ा उनका, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस जनता के लिए, जिस देश के लिए उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त किया, उसी के बीच से एक ऐसे दरिंदा आज उनकी चर्चा करके रूह कांप जाती है। हम आक्रोश से भर जाते हैं। और उस पर भी आज राजनीति। बहुत अच्छा हमारे जवाहर बाबू ने कहा कि उस पर भी राजनीति हो रही है। उनके विचार को, उनके कृत्य को सत्य साबित किया जा रहा है। अफसोस है हम अपने संस्थान के अपने बच्चों से निश्चित तौर पर बापू की शहादत दिवस पर कुछ सीखने की बात करेंगे कि आज हम संकल्पित होकर जाएं कि बापू के आदर्शों का पालन हम अपने जीवन में करें। जीवन तो सफल होगा, समाज सफल होगा, देश सफल होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा सुधांशु जी से कि आपका यह आयोजन निश्चित रूप से सार्थक पहल है आपकी। और इस पहल को, शहादत दिवस आज अवकाश का दिन था, हमारे बच्चे की संख्या थोड़ी कम है, इसको निश्चित तौर पर बापू पर, गांधी विचार पर कुछ बातें हो, ये गांधी के विचार को हम अपने बच्चों के बीच, समाज के बीच किस तरह प्रचारित करें, अपनाने, विचार को अपनाने का प्रयास हम कैसे करें, इसके लिए मैं सुधांशु जी से कहूँगा कि निश्चित तौर पर आप अपने एनएसएस के माध्यम से, संगोष्ठी के माध्यम से बापू के विचारों का एक सीरीज, श्रृंखला यहाँ करें, जिससे हम भी, समाज, हम भी और हमारे बच्चे भी लाभान्वित हों। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और बापू को इस अवसर पर मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि हमारे बापू अमर रहें, उनका विचार जीवित रहे, उनका विचार हमारे बीच, हमारे लिए सदैव बरकरार रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ। बात सर, निश्चित रूप से आपकी प्रेरणा से हम लोग और कार्यक्रम को गति देंगे और आपका जो आदेश है वो हमें शिरोधार्य है। आने वाले दिनों में हम गांधी के विचारों को केंद्र में रखकर निश्चित रूप से कुछ आयोजन करेंगे, जिसकी रूपरेखा बनाकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे आदेश के लिए, और वो आयोजन होगा। मैं बच्चों से भी आग्रह करूँगा आप सभी उसमें भाग लें और गांधी को आप सभी इंटरनेट या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ें, बल्कि गांधी की मूल किताबों से पढ़ने का प्रयास करें। और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं तो 10 रुपये में एक किताब मिलती है गांधी की हिंद स्वराज, और 25-30 रुपये में किताब मिलती है उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, वो ज़रूर पढ़ें। और संभव हो तो 10-20 रुपया में एक और
किताब मिलती है मेरे सपनों का भारत। इतना भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से एक साधारण सा मोहनिया, जिसका बचपन में नाम था, एक साधारण सा मोहन जो कि झूठ बोलता था, चोरी करता था, नशा करता था और कुछ कैरेक्टर भी उतना अच्छा नहीं था और भूतों से भी डरता था। भूत से लगता है शायद अब हम लोग किसी को डर नहीं लगता, भूत गायब हो गया। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है तो भूतों से भी डरता था, देखने में भी कोई स्मार्ट नहीं, और जैसा हम लोग अभी भाषण दे रहे हैं लच्छेदार, भाषण भी नहीं दे पाता था और पढ़ने में भी तेज नहीं था, साधारण था। वह व्यक्ति किस तरह से साधारण मोहन और साधारण महात्मा गांधी बनता है, उस यात्रा से भी आपका परिचय होगा और यही गांधी की विशेषता है। और इससे यह प्रेरणा मिलती है, जब गांधी जैसा मोहन जैसा व्यक्ति कर सकता है तो हम और आप भी कर सकते हैं। भारत में बहुत सारे महान लोग हुए हैं, महान लोगों की हमारी लंबी परंपरा है। अगर राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर से शुरू करें और या उससे भी पहले राम के भी अगर हमारी देखिए इतिहास में तो कई वंशज हो चुके हैं, एक से एक उनसे भी बड़े बड़े लोग उनके वंश में हुए हैं, रघुवंश में। लेकिन तमाम लोगों में गांधी की यह विशेषता है, एक साधारण व्यक्ति और साधारण मानव बनता है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आप भी वैसा कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कि हम सत्य और अहिंसा को अपनाएं, अपने मूल स्वभाव को अपनाएं और जो हमारे चरित्र में जो मिलावटीपन आ गया है उसको हम हटाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बस अब मैं चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए हम लोग मौन धारण कर गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और मैं इस समय देख रहा हूँ और आप सभी लोग कुर्सी पीछे करो ना, सभी लोग आ गए। शांति शांति। पूज्य बापू अमर रहे, अमर रहे, पूज्य बापू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय।